हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं नम्रता आपका स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल यूट्यूब चैनल नम्रता क्लासेस में। दोस्तों, मैं आपको हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ा रही हूँ। पहला भाग संस्थाएं, दूसरा भाग साहित्य की परिभाषा, तीसरा भाग हिंदी साहित्य लेखन पद्धति पढ़ा चुकी हूँ। तो आप इस पहले और दूसरे वीडियो को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो ये वीडियो टीजीटी, पीजीटी, नेट, सेट सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अब मैं अपने वीडियो की तरफ, टॉपिक की तरफ आती हूँ। तो चौथा टॉपिक मेरा इतिहास ग्रंथ है। इतिहास ग्रंथ में पहले आते हैं गारगा तासी। ये फ्रेंच लेखक हैं और इनका जो ग्रंथ है वो है इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। पहला भाग इसका सन 1839 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा भाग इसका 1847 में प्रकाशित हुआ था और दूसरा संस्करण इसका 1871 में आया था। तो याद रखिएगा, ये दूसरा संस्करण था, न कि इसका भाग था। तो दूसरा संस्करण 1871 में आया था। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में 738 कवियों का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में जो गारगा तासी लिखे हैं, इस ग्रंथ में 738 कवियों का वर्णन मिलता है। इसमें हिंदी और उर्दू कवियों का मिश्रण कर दिया गया है। मूल ग्रंथ इसका फ्रेंच भाषा में है। इसका हिंदी अनुवाद लक्ष्मी साकर वारसे ने किया है। इस पुस्तक में बहुत सी कमियां पाई गई हैं। पहला कमी था इसमें कवियों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में प्रस्तुत करना। दूसरा इसका था काल विभाजन व युगीन प्रवृत्तियों का अभाव। तीसरा हिंदी उर्दू कवियों का आपस में मिला देना। चौथा भारत से दूर फ्रांस में बैठकर इसकी रचनाएं करना। दूसरे आते हैं इसमें शिव सिंह सेंगर, जो इतिहासकार हैं। तो इन्होंने 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज लिखा और इनके ग्रंथ की यह हिंदी की प्रथम इतिहास ग्रंथ मानी जाती है। और इसमें प्रारंभ में 838 कवियों का वर्णन है। इसका प्रकाशन लखनऊ में हुआ। इसमें शुक्ल जी ने इसे कवि वृत्त संग्रह कहा, क्योंकि यह भी वर्णमाला क्रम में कृतिकारों का परिचय करता है। अब तीसरे आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा। इसका प्रकाशन सन 1888 में हुआ। इसको किशोरीलाल गुप्त ने इसका हिंदी में अनुवाद किया। शुक्ल जी ने इसे बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा। इसमें नामकरण और काल विभाजन का प्रथम काम किया गया है। इसमें हिंदी, संस्कृत तथा उर्दू का मिश्रण नहीं है। ग्रंथ के आधार स्रोत 17 पुस्तकों का वर्णन है, जिसमें भक्तमाल, कविदास हजारा, तासी सेंगर आदि की पुस्तकें आती हैं। चौथे हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद लिखा। इसका प्रकाशन 4 भागों में हुआ। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में हुआ और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ। इसमें कम से कम 5000 कवियों का, मतलब 4551 कवियों का उल्लेख मिलता है। यह विवरण वर्णन प्रधान ग्रंथ है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि किस लेखक ने कौन कौन से पद्धति पे ग्रंथ लिखा है। इसे साहित्य का कोप कहा जाता है। साहित्य का कोप इनके ग्रंथ, मिश्र बंधु विनोद के ग्रंथ को साहित्य का कोप भी कहा जाता है। और शुक्ल जी ने इसे बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा है। पांचवें आते हैं श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने 3 रचनाएं की। हिंदी कोविद रत्नमाला 1909, हिंदी भाषा और साहित्य 1930 और साहित्यालोचन। इन्होंने 3 हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। और चौथे और महत्वपूर्ण कवि जो हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए, वो रामचंद्र शुक्ल हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से पुस्तक की रचना की। यह 1929 में प्रकाशित हुई।
इनके रचनाओं की महत्वपूर्ण बातें मैं बता देती हूँ। इनकी रचना जो हिंदी साहित्य का इतिहास, पहले हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से नहीं, हिंदी साहित्य के विकास नाम से यह ग्रंथ लिखा गया था। और शुक्ल जी के देहांत के उपरांत 1941 में इनका देहांत हुआ था और 1951 में इस ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हो गया। यह ग्रंथ साहित्य व समाज की परंपराओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करने वाला ग्रंथ है। शुक्ल जी के ग्रंथ को प्रमाणित रूप से पहला ग्रंथ माना जाता है। इनको प्रमाणित रूप से पहला ग्रंथ इनका माना जाता है। शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ में नामकरण और काल विभाजन के आधार पे 4 कालों में विभाजित किया है: वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। इन्होंने अलग अलग काल को विभाजित किया है। इस काल के भीतर भिन्न भिन्न ढंग से रचनाएं दिखी। उस काल के भीतर उपकालों की स्थापना, जैसे प्रेमाश्रयी, ज्ञानाश्रयी, कृष्ण भक्ति और रीति मुक्त आदि नामों से इन्होंने अपनी रचनाओं में वर्णन किया है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वैसे बहुत से कवि हैं, तो आप लोग इसे पुस्तक में, एक बुक है जिसका नाम है सरस्वती पांडे हिंदी, तो उस बुक को वस्तुनिष्ठ हिंदी के नाम से है, तो उस बुक को आप देख सकते हैं। उसमें बहुत से कवियों का इतिहास ग्रंथों का नाम दिया गया है। तो मैं इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं नामकरण और काल विभाजन लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए